तिवारी आपको यहाँ स्वस्थ करता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने कल ही यह कहा है कि पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग एक ऐसी संस्कृति का पालन करते हैं जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता है। डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं, जबकि दुनिया का यह इतिहास है कि डूबते हुए लोग के पीछे कोई नहीं जाता है, लेकिन हमारी माताएं, हमारी बहनें उस डूबते हुए सूरज को पहले अर्घ देती है, उसके बाद उन्हें उगाती है और पुनः उन्हें अर्घ देके पूरा चमकने के लिए अपनी तपस्या और त्याग और समर्पण से भगवान सूर्य को चमकाती है। सुबह का अर्घ देके तो प्रधानमंत्री के कानों तक जो आपने कहा कि आपने 35 साल तक सेवा किया, देखिए मैं आप ही की तरह एक साधारण पूर्वांचली हूँ। मैं ना कोई पार्षद हूँ, न विधायक हूँ, न सांसद हूँ, लेकिन आपके कदम से कदम मिलाकर मैं इस घाट के लिए पूरा प्रयास करूंगा कि इस घाट की तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का ध्यान जाए, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी पूर्वांचली है। बनारस ने उन्हें जीत के भेजाया है और बनारस से जब वो जीत के आए हैं तो वह देश का नेतृत्व करते हैं और आने वाले समय में भी आप लोगों के सहयोग और समर्थन से वो राष्ट्र सेवा के लिए तीसरी बार भी बनारस से जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए मैं शंकर भाई को आश्वस्त करता हूँ, ये फोटो देखते हुए मेरे आंख में आंसू आ रहा है। मुझे आज बोलने का कोई शौक नहीं था, मैं कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का यह प्रेम देख के और छठी मैया के कृपा से मुझे तो लगा कि मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन देखिए कृपा कि बोलते बोलते मेरा गला खुल गया। मैं अभी एक जगह जहाँ गया था वहाँ कुछ नहीं बोल पाया था। ये आपका प्रेम है और छठी मैया का कृपा है कि देखिए मेरा गला भी खुल गया और हमें लगता है कि गला ठीक भी हो जाएगा। सुबह के अर्घ में भी मुझे जाने लायक छठी मैया ने बना दिया। इसके लिए आप लोगों का स्नेह और प्यार और छठी मैया का मैं बड़ी ही नमन और बड़े ही अभिनंदन के साथ आप लोगों से आग्रह करते हैं, इस पर्व को हर घर में मनाइए। देखिए छठ पर्व जो है यह पूर्वांचलियों की संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व है और साल में 2 बार मनाया जाता है। यह दूसरा चैती छठ इसको हम लोग बोलते हैं। मैं अभी दिल्ली के लगभग कई क्षेत्रों से आया, लोगों में लगातार उत्साह बढ़ रहा है और इसको मनाने की जो भावना है वो बढ़ रही है परिवार में। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ सभी पूर्वांचल वासियों से कि जिस परिवार में एक अभी मनाया जा रहा है छठ, उसमें भी चैती छठ का आयोजन हो और हम लोग अपने संस्कृति से जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों में भी ये संस्कार दें कि हमारी संस्कृति का जो छठ का पूजा है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, सभी पूजाओं का हम लोग दिल्ली में भी भव्य रूप से आयोजन हो और सरकार इसकी व्यवस्था करे जो नहीं होती है। जैसा हमारे शंकर भाई ने बताया कि यह संकल्पित हैं 35 सालों से, साधारण बात नहीं है 35 साल से संघर्ष करना और यह तालाब आंशिक रूप से सफल हुए हैं ये, और मेरा विश्वास है कि पूर्ण रूप से भी सफल होंगे और इस घाट को हम लोग ऐसा घाट बनाने का प्रयास करेंगे और यह बात अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे कि दिल्ली का यह एक अद्भुत घाट हो और एक ऐसा आइडियल घाट हो। जैसे लोग ITO दिखाने मीडिया को जाते हैं, यह घाट दिखाने भी मीडिया भी आए, सेलिब्रिटी भी आए और देश के शीर्ष नेतृत्व भी आए कि दिल्ली में एक ऐसा घाट है जहां गंगा मैया और जमुना मैया के घाट के अलावा ये भी घाट उनसे कम नहीं है और उसका स्वच्छ जल जो है वो हम उठा के आचमनी और पी सकते हैं। ऐसा प्रयास हम जरूर करेंगे। भी इतने अच्छे ढंग से मना पा रहे हैं और हमारे संस्कृति को इतना अच्छा से प्रदर्शित कर पा रहे हैं और इसी कारण से आज हम बुलाए थे अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी के माध्यम से सूचना देना चाह रहे हैं, जैसे ये सारा समाज के लोग जानते हैं कि यहाँ कितना संघर्ष किया गया है। जिस समय प्रदेश में पहला बार बीजेपी का सरकार बनी उस समय भी हम लोगों ने इनको मदद करी थी। बिहार एसोसिएशन में हम उपाध्यक्ष हैं या तभी भी थे जो आज़ादी से पहले राजेंद्र बाबू बनाए थे और बिहार एसोसिएशन की तरफ से हम लोग 26 सीट पे इलेक्शन लड़े थे और इस कारण से बीजेपी की सरकार उस समय बनी थी। तब से अभी तक इस तालाब को साफ करने की बात हुई, किसी ने नहीं किया। हमने बीड़ा उठाया था कि इस तालाब को साफ जब तक नहीं करेंगे, मेरा काम इतना बड़ा है, मैं बहुत सुंदर फार्म हाउस बनाता हूँ जो मार्केट में सबसे नंबर 1 हमारी कंस्ट्रक्शन होती है। पर आप हमारे घर में जाएंगे तो देखिएगा
कि आज तक हमने अपने घर में नल का नहीं लगाया, बाथरूम में या किचन में। हमारा संकल्प था कि जब तक ये घाट नहीं बनेगा, तब तक ये पानी शुद्ध नहीं होगी, तब तक हम एक बूंद पानी खराब नहीं करेंगे। ये मेरा संकल्प है। अब उसी संकल्प पे आज भी चल रहे हैं। अब ये संकल्प कब पूरा होगा? एक बार लगा कि संकल्प मेरा पूरा होने जा रहा है। रमेश बिदूरी जी के माध्यम से ये काम शुरू हुआ था। कुछ कारण से कुछ काम हुआ, कुछ बाकी रह गया, और अब हमारा प्रत्याशी भी बदल गए। दूसरे के माध्यम से भी हम चाह रहे हैं कि ये काम जो अधूरा रह गया वो पूरा हो। धन्यवाद।